Asus ExpertBook P1 वर्सेस HP 15। जब से लैपटॉप के प्राइसिंग बढ़े हुए हैं, अंडर 50,000 Intel i3 14 Gen टेक्निकली Core 300U प्रोसेसर के साथ ही लैपटॉप्स अवेलेबल हो पा रहे हैं। उनमें से दो लैपटॉप ही हैं जो एक्चुअली लेने लायक है। सो वीडियो को कोई भी पार्ट बिल्कुल मिस मत करना ताकि आप अपना बाइंग डिसीजन ले पाए। एंड अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मैं अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि हमने दोनों ही लैपटॉप को डिटेल में रिव्यू किया है यार। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब भी कर लेना यार, फटाफट हमको 100 के सब्स कंप्लीट करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बिल्ड एंड डिजाइन, Asus ExpertBook P1 एंड HP 15 दोनों ही लैपटॉप PC ABS की बिल्ड क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है। Asus ExpertBook P1 का टॉप लिड देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। Asus ExpertBook का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग देखने को मिलता है। वही HP के 15 में भी HP का एम्बॉस्ड ब्रांडिंग प्रेजेंट है। बैक पैनल दोनों ही लैपटॉप को बहुत ही ज्यादा मिनिमल है। HP का थोड़ा व्हाइटी स्टोन में बैक पैनल देखने को मिला, वही ExpertBook P1 थोड़ा ग्रे स्टोन में है यार। एंड मैं एक चीज और नोटिस किया, HP के एयर इनटेक वेंट्स में जो पोर्स है, दैट मींस द होल्स, वो थोड़े छोटे हैं। वही ExpertBook P1 में थोड़े बड़े होल्स देखने को मिलता है। एंड ये सारे डिजाइन से एयर सर्कुलेशन में बहुत ज्यादा फर्क आता है। Asus ExpertBook P1 इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है, बट HP का 15 वन हैंड से ओपन नहीं होता यार। यू हैव टू यूज योर टू हैंड टू ओपन द टॉप लिड। एंड Asus ExpertBook P1 में 180 डिग्री का फ्लैट हिंज है, वही HP 15 मैक्सिमम 135 डिग्री तक ही टिल्ट हो पाता है। एंड द बेस्ट थिंग, Asus ExpertBook कम्स विद US मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी एंड Asus सुपीरियर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो हमने भी लैपटॉप का ड्रॉप टेस्ट करके देखा था, कीबोर्ड में पानी वगैरह डाल के देख लिए थे यार। एंड मैंने पैनल प्रेशर टेस्ट के साथ 10 किलो का कैटल बेल को लैपटॉप के थ्रू उठाया था यार। एंड इट इज रियली वेरी ड्यूरेबल, बट HP एज सच कोई भी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। एंड मैंने चेक किया, Asus ExpertBook P1 के पोर्ट्स में मेटल ब्रेसिंग आता है, सो ड्यूरेबिलिटी और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है यार। ExpertBook P1 का वेट है 1.64 किलोग्राम, वही HP 15 1.59 किलोग्राम के वेट के साथ आता है। सो ExpertBook P1 इज लिटिल बिट मोर हेवियर ड्यू टू द बेटर बिल्ड क्वालिटी। दिस इज द इनर डिजाइन ऑफ Asus ExpertBook P1 एंड दिस इज ऑफ HP 15। दोनों ही लैपटॉप के बेजल्स मेरे को डिसेंट लगे। एंड पाम रेस्ट एरिया में देखोगे तो Asus ExpertBook P1 में भी बहुत ज्यादा क्लीन स्पेस है। एंड HP भी जब से रीडिजाइन किया है, आपको बहुत ही ज्यादा क्लीन स्पेस देखने को मिलता है। बट द बेस्ट पार्ट, Asus ExpertBook P1 में स्पिल रेजिस्टेंट कीबोर्ड है, वही HP 15 में नॉर्मल कीबोर्ड देखने को मिलता है। बाकी टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे को पर्सनली Asus ExpertBook P1 का कीबोर्ड ज़्यादा अच्छा लगा। 1.4 mm का की ट्रैवल है एंड बहुत ही अच्छा फीडबैक मिलता है वाइल प्रेसिंग द की। एंड HP का कीबोर्ड डिसेंट लेवल का था। एंड बैकलिट कीबोर्ड दोनों ही लैपटॉप में मिसिंग है। आप Core 5 वेरिएंट लेंगे तब आपको बैकलिट कीबोर्ड मिलने वाला है। सो ऑब्वियसली कीबोर्ड वाइज Asus ExpertBook P1 इज द क्लियर विनर। बट ट्रैकपैड का साइज देखा जाए तो Asus ExpertBook P1 का ट्रैकपैड साइज थोड़ा छोटा है कंपेयरिंग विद द HP 15 सीरीज। बट अगर स्मूथनेस की बात करूं तो ExpertBook P1 का ट्रैकपैड ज्यादा स्मूथ है कंपेयरिंग विद द HP 15। एंड Asus ExpertBook P1 के ट्रैकपैड में इनबिल्ट फिंगरप्रिंट रीडर भी एम्बेडेड है, बट HP 15 में सच कोई भी फिंगरप्रिंट रीडर देखने को नहीं मिलता। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ExpertBook P1 is clear winner। And this is the port list of Asus ExpertBook P1 and HP 15। आप लिस्ट देख पा रहे होंगे। ExpertBook P1 में 2 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी पोर्ट मिलता है, फुली फंक्शन है, डेटा ट्रांसफर के साथ डिस्प्ले शेयरिंग एंड पावर डिलीवरी सपोर्टेबल है। बट मैंने टेस्ट किया, HP 15 में एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी पोर्ट मिलता है। यहाँ पर 5 Gbps का डेटा ट्रांसफर स्पीड रहेगा एंड डिस्प्ले शेयरिंग के साथ पावर डिलीवरी भी सपोर्टेबल है। तो ये अच्छी बात है कि HP ने अपने बजट सेगमेंट में अब फुली फंक्शन टाइप सी पोर्ट देना चालू किया है। बाकी दोनों ही लैपटॉप में 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप पोर्ट है विद द स्पीड ऑफ 5 Gbps। एक HDMI का पोर्ट है, एक 3.5 mm हेडफोन माइक्रोफोन जैक है। बट ExpertBook बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है तो यहाँ पर RJ45 एंड Kensington स्लॉट, ये दो आपको एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है। सो इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्स एज वेल ExpertBook P1 इज विनर हियर। अब डिस्प्ले कंपेयर कर लेता हूँ यार, क्योंकि डिस्प्ले ही सबसे इंपॉर्टेंट हार्डवेयर रहता है, क्योंकि उसी में देख के हम ऑब्वियसली अपना वर्क करते हैं। Asus ExpertBook P1 14 इंच एज वेल एज 15.6 इंच दोनों ही फॉर्म फैक्टर में अवेलेबल है। एंड यहाँ पर फुल HD IPS पैनल डिस्प्ले है विद द एंटी ग्लेयर कोटिंग। 300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। वही हम HP का 15 लैपटॉप लेते हैं तो यहाँ पर 15.6 इंच फुल HD SVA पैनल डिस्प्ले मिलता है, नॉट द IPS वन, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंटी ग्लेयर कोटिंग यहाँ पर भी है, 250 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है, 45% NTSC का कलर गैमेट है एंड रिफ्रेश रेट इज 60 हर्ट्ज। तो भाई डिस्प्ले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिटवीन द Asus ExpertBook P1 एंड HP 15, क्योंकि HP 15 में जो SVA पैनल है वो जैसे ही हम एंगल चेंज करते हैं कलर शिफ्ट हो जाता है यार, तो कलर्स आपको एकदम एवरेज दिखने वाला है। वही ExpertBook P1 IPS पैनल के साथ आता है तो नो डाउट कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट लगते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी काफ़ी अच्छा रहता है एंड आप कोई भी एंगल से देख लो कोई भी कलर शिफ्ट नहीं होता।
सो कोडिंग, मल्टीटास्किंग, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपर्टबुक P1 का डिस्प्ले वे बेटर है। Asus एक्सपर्टबुक P1 एज वेल एज HP 15 दोनों ही लैपटॉप में 2 वॉट के 2 बॉटम फायरिंग स्पीकर्स प्रेजेंट है, बट स्पीकर के टर्म्स में HP 15 का ऑडियो क्वालिटी रियली मेरे को अच्छा लगा। हालांकि यहाँ पर कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं दिया है, लाइक एक्सपर्टबुक P1 में आपको डायरेक्ट ऑडियो मैनेजर मिलता है जहाँ से आप डिफरेंट मोड्स में स्विच कर पाएंगे, बट क्वालिटी वाइज HP इज बेटर हियर। सैंपल्स आप खुद ही सुन सकते हैं। तुम दोनों में से अच्छी तरह कपड़े धोना किसको Asus एक्सपर्टबुक P1 में है 720 पिक्सल HD वेबकैम विद प्राइवेसी शटर एंड डुअल एरे नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन, बट HP 15 में मिलता है फुल HD वेबकैम विद प्राइवेसी शटर एंड डुअल एरे नॉइज कैंसलिंग माइक्रोफोन। सो इन टर्म्स ऑफ वेबकैम क्वालिटी HP इज क्लियर विनर। एंड स्पेसिफिक मैं हिंज का स्मूथनेस के बारे में बात करूं तो Asus एक्सपर्टबुक P1 वे बेटर है कंपेयरिंग विद द HP 15। जब भी मैं टॉप लिड को ओपन कर रहा था कोई भी ऐसा जर्क महसूस नहीं हो रहा था यार। एंड एक चीज मैंने और नोटिस किया, Asus एक्सपर्टबुक P1 में जो एग्जॉस्ट वेंट है वो एयर को सीधा बाहर फेंक देता है इंस्टेड ऑफ डिस्प्ले के साइड। वही HP 15 में डिस्प्ले के जस्ट नीचे ही एयर एग्जॉस्ट वेंट दिया गया है। सो डिजाइन वाइज Asus एक्सपर्टबुक P1 ज्यादा अच्छा है। अब टेक्निकल पार्ट डिस्कस कर लेते हैं ताकि पता चले कौन सा लैपटॉप का ऑप्टिमाइजेशन ज्यादा अच्छा है। स्टार्टिंग विद द प्रोसेसर, दोनों ही लैपटॉप में सेम प्रोसेसर है, दैट इज Intel Core 300U। टोटल 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स। 6 कोर में से 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 एफिशिएंट कोर, एंड मैक्सिमम बूस्ट क्लॉक फ्रीक्वेंसी इज 4.7 GHz। 15 वॉट के बेस TDP के साथ आता है एंड ब्रांड अपने हिसाब से मैक्सिमम 55 वॉट तक कन्फिगर कर सकता है। एक्सपर्टबुक P1 में है 8GB DDR5 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। वही HP 15 लैपटॉप में है 8GB DDR4 रैम विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ 30 to 100 मेगा ट्रांसफर पर सेकंड। इन टर्म्स ऑफ रैम अपग्रेडेबिलिटी दोनों ही लैपटॉप में रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट देखने को मिलता है, बट एक्सपर्टबुक P1 में आप मैक्सिमम 64GB तक रैम एक्सपांड कर पाएंगे। वही HP 15 में मैक्सिमम 16GB तक की रैम सपोर्टेबल है। बट एक चीज देखो, एक्सपर्टबुक P1 DDR5 रैम ऑफर कर रहा है विच इज फार बेटर देन DDR4 रैम। बोथ द लैपटॉप है 512GB Gen 4 SSD, बट SSD की स्पीड्स आप देख सकते हैं एक्सपर्टबुक P1 का ज्यादा है। एंड इन टर्म्स ऑफ SSD अपग्रेडेबिलिटी, Asus एक्सपर्टबुक P1 में SSD के 2 स्लॉट्स प्रेजेंट है, सो आप मैक्सिमम 2 TB तक SSD अपग्रेड कर पाएंगे। वही HP की 15 में एक ही SSD के स्लॉट प्रेजेंट है, सो इन केस अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो एग्जिस्टिंग SSD को आपको रिप्लेस करके अपग्रेड करना होगा। एंड Intel Core 300U प्रोसेसर के साथ Intel ग्राफिक्स का iGPU मिलता है, सो जितना ज्यादा आप रैम रखेंगे उतना अच्छा आपका iGPU परफॉर्मेंस रहने वाला है। एंड एक्सपर्टबुक P1 में DDR5 रैम है, तो ऑब्वियसली iGPU परफॉर्मेंस आपको एक्सपर्टबुक P1 में ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। एंड इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, Asus एक्सपर्टबुक P1 है Wi-Fi 6 एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.4। वही HP 15 में Wi-Fi 6 मिलता है एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5.3। बट द बेस्ट पार्ट, दोनों ही लैपटॉप में MS Office होम एंड स्टूडेंट वर्जन 2024 का लाइफ टाइम लाइसेंस प्रेजेंट है। एंड एक्सपर्टबुक बिजनेस सीरीज का लैपटॉप है, तो आप डिफरेंट AI टूल्स यूज कर सकते हैं, लाइक AI सबटाइटल, वाटरमार्क, ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं। एंड एक्सपर्टबुक P1 में TPM 2.0 का मॉड्यूल है अलॉन्ग विद द सेल्फ फीलिंग बायोस एंड द चेसी इंट्रूशन डिटेक्शन। लाइक आपके लैपटॉप का बैक पैनल को ओपन कर रहा है, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि समवन ओपन योर बैक पैनल। सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही अच्छा फीचर है। अब बेंचमार्क डिस्कस कर लेते हैं ताकि एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चल पाए। स्टार्टिंग विद Cinebench R23, यहाँ पर HP का 15 Core 300U विनर होते नजर आया विद द स्कोर ऑफ 5670 इन सिंगल कोर। बट Geekbench 6 के बेंचमार्क में Asus एक्सपर्टबुक P1 इज द क्लियर विनर। एंड 3D मार्क का टाइम स्पाइस स्कोर देखोगे तो यहाँ पर एक्सपर्टबुक P1 क्लियर विनर है, क्योंकि DDR5 रैम है तो बेटर iGPU परफॉर्मेंस मिलता है, सो ऑब्वियसली 3D मार्क 10 में ज्यादा स्कोर्स देखने को मिले। बट PC मार्क 10 के टर्म्स में HP 15 इज द क्लियर विनर। बट क्रॉस मार्क के बेंचमार्क में Asus एक्सपर्टबुक P1 में 1510 का स्कोर देखने को मिला, वही HP 15 में 1291। तो यहाँ पर क्लियर डिफरेंस दिख रहा है इन ओवरऑल सिस्टम परफॉर्मेंस। Asus एक्सपर्टबुक P1 इज द क्लियर विनर। अब मैं रियल लैब टेस्टिंग डिस्कस कर लेता हूँ ताकि पता चले आप Core 300U प्रोसेसर के साथ किस लेवल का वर्क कर सकते हैं। स्टार्टिंग विद द वीडियो एडिटिंग, Intel Core 300U प्रोसेसर के साथ इजीली आप फुल HD लेवल का वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं 3 to 4 लेयर्स वाला। बट अगर आप 4 के वीडियो एडिटिंग करना चाहें तो रील्स वगैरह ही एडिट कर पाएंगे 1 से 2 लेयर के आसपास यार। सो अगर आप व्लॉग वगैरह एडिटिंग करने का सोच रहे हैं, अगर लेक्चर्स वगैरह लेते हैं, ये सब एडिट करने का सोच रहे हैं, तो ये सारे काम आप आराम से कर पाएंगे विद द Core 300U प्रोसेसर। बट अगर आपको थोड़ा मोशन, एनिमेशन ये वाला वर्क करना है देन भाई गेमिंग लैपटॉप या मैकबुक में ही होने वाला है। एंड अगर आप फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग ये सब टास्क करने का सोच रहे हैं देन मैं क्लियरली Asus एक्सपर्टबुक P1 आपको लेने बोलूँगा, क्योंकि IPS पैनल में कलर्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं यार। वही आप HP 15 में फोटोशॉप वगैरह चलाओगे आपको समझ ही नहीं आएगा भाई कलर्स इतने फेडेड नजर
आते हैं। मल्टीटास्किंग नो डाउट दोनों ही लैपटॉप काफी अच्छे से हैंडल कर ले रहा था, आप 10 से 15 टैब भी ओपन कर सकते हैं। बट ये याद रखना DDR5 रैम में बेटर मल्टीटास्किंग होता है कंपेयरिंग विद द DDR4 रैम। एंड बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता है हम कोडिंग वगैरह कर सकते हैं कि नहीं इन Core 300U प्रोसेसर। तो आप आराम से बेसिक कोडिंग कर सकते हैं इन C++, पाइथन और इवन वेब डेवलपमेंट वगैरह भी करना चाहे आराम से हो जाएगा यार। बट अगर आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट ये सब वर्क करने का सोच रहे हैं देन आई विल नॉट रिकमेंड टू गो विद द Core 300U प्रोसेसर। एटलीस्ट आप Ultra 5 225H प्रोसेसर जरूर कंसिडर करना। बट भाई प्राइसिंग आई डोंट नो कब कम होने वाला है। अब मैं गेमिंग पार्ट डिस्कस कर लेता हूँ। Asus ExpertBook P1 में मैंने GTA 5 प्ले किया इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। 25 से 30 का एवरेज FPS निकल के आया यार। तो आप कैजुअली गेम प्ले कर सकते हैं क्योंकि उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता इन 30 FPS। अगर आपको और भी ज़्यादा FPS चाहिए तो आप HD रिजोल्यूशन में प्ले करिएगा। बट एक चीज़ अच्छा लगा ड्यूरिंग द होल गेम प्ले टेम्परेचर्स काफ़ी अच्छे से मेंटेन था इन ExpertBook P1 विच इज़ अराउंड 65 डिग्री सेल्सियस टू 67 डिग्री सेल्सियस। वही HP 15 में भी मैंने सेम गेम प्ले किया GTA 5 इन फुल HD रिजोल्यूशन एंड नॉर्मल सेटिंग। यहाँ पर FPS उतने अच्छे देखने को नहीं मिले यार, सिर्फ 19 से 23 FPS के आसपास ही फ्रेम रेट देखने को मिला। एंड ओवरऑल जो टेम्परेचर था वो भी ज़्यादा जा रहा था अराउंड 75-76 डिग्री सेल्सियस के आसपास। तो अगर थर्मल वाइज देखा जाए तो ExpertBook P1 ज़्यादा अच्छा थर्मल मैनेजमेंट कर रहा था कंपेयरिंग विद द HP 15। देन नेक्स्ट मैंने Valorant प्ले किया इन Asus ExpertBook P1, वही 50-55 के आसपास ही FPS देखने को मिला। एंड HP के 15 में भी सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिला क्योंकि Valorant CPU इंटेंसिव गेम है। बट अगर आप रैम 16 GB तक अपग्रेड कर लेंगे आइदर इन Asus ExpertBook P1 और HP 15 देन डेफिनेटली आपको बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा इन द गेम्स लाइक Valorant एंड GTA 5। अब बैटरी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। Asus ExpertBook P1 में है 3 सेल 50 वाट आवर ऑफ बैटरी, वही HP 15 में है 3 सेल 41 वाट आवर ऑफ बैटरी। सो ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ बैटरी बैकअप Asus ExpertBook P1 इजिली 5 से 6 घंटे के आसपास बैकअप निकाल के दे देता है इन नॉर्मल कंटेंट प्लेबैक। वही आप HP 15 लेते हैं तो 4 से 5 घंटे के आसपास बैकअप एक्सपेक्ट करो यार। एंड ExpertBook P1 में 65 वाट का PPS अडाप्टर मिलता है इन द टाइप C फॉर्म फैक्टर। वही HP का अडाप्टर वही ओल्ड फैशन राउंड पिन अडाप्टर देखने को मिलता है। सो अडाप्टर वाइज भी ExpertBook P1 ज़्यादा अच्छा है। आप PPS अडाप्टर से अपने सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं, आइदर वो स्मार्टफोन रहे, वियरेबल्स रहे या स्मार्ट वॉच। बट आप HP के अडाप्टर से खाली लैपटॉप ही चार्ज कर पाएंगे। एंड ऐसा नहीं है, HP के भी लैपटॉप को आप टाइप C पोर्ट से चार्ज कर सकते हैं बट यू हैव टू बाई द सेपरेट अडाप्टर। सो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप एंड अडाप्टर वाइज ExpertBook P1 इज क्लियर विनर। अब मैं प्राइसिंग डिस्कस कर लेता हूँ। आज है 18 जुलाई। Asus ExpertBook P1 8 GB रैम के साथ 47,990 में अवेलेबल हो रहा है एंड विद द कार्ड डिस्काउंट इजिली वी विल गेट इट अराउंड 43,681। वही इसका 16 GB रैम 56,000 के आसपास अवेलेबल हो रहा है एंड विद द कार्ड डिस्काउंट वो 51,281 के आसपास लिस्टेड है। वही जो HP 15 लैपटॉप है 8 GB रैम के साथ 49,900 में अवेलेबल हो रहा है एंड विद द कार्ड डिस्काउंट इजिली यू विल गेट इट अराउंड 47,993। सो देखो यार प्राइसिंग का सीधा 4 से 5,000 डिफरेंस आ जा रहा है बिटवीन द Asus ExpertBook P1 एंड HP 15। अब मैं अपना फाइनल कंक्लूजन दे देता हूँ। ड्यूरिंग द कंपैरिजन आपने खुद ही देखा होगा Asus ExpertBook P1 हर एस्पेक्ट में आगे है। तो इट्स रिकमेंडेड टू गो विद द Asus ExpertBook P1 क्योंकि बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है, हिंजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, DDR5 रैम मिल जाता है अलॉन्ग विद द फिंगरप्रिंट रीडर एंड डिस्प्ले के टर्म्स में भी IPS पैनल मिलता है यार। वही HP हमको ओल्ड फैशन SVA पैनल डिस्प्ले दे रहा है एंड बैटरी बैकअप भी Asus ExpertBook P1 में वे बेटर है कंपेयरिंग विद द HP 15। वारंटी पार्ट भी डिस्कस कर लेता हूँ। दोनों ही लैपटॉप में 1 ईयर का ऑन साइट वारंटी देखने को मिलता है। बट अगर आप Asus का ExpertBook P1 लेते हैं तो आपको लोकल एक्सीडेंटल डैमेज भी साथ मिलता है। दैट मीन्स आपके एंड से लैपटॉप ब्रेक हो गया, पानी वगैरह चले गया कीबोर्ड में या और भी कुछ हो गया, वो सारी चीज़ कवर्ड रहते हैं यार। बट HP 15 में ADP नहीं आता है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। एंड Asus बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट सेगमेंट है कंपेयरिंग विद Asus कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप। तो इसका जो सर्विस वाला पार्ट है ना वो वे बेटर रहेगा कंपेयरिंग विद द नॉर्मल Asus कंज्यूमर सीरीज। सो आई होप अब आपको क्लियर हो ही गया होगा हर एस्पेक्ट में Asus ExpertBook P1 ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर आप HP 15 को ऑल्टरनेटिव सोच रहे हैं देन आप Dell Inspiron के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर भी Core 300U प्रोसेसर है एंड डिस्प्ले WVA पैनल मिलता है विच इज़ फार बेटर देन SVA पैनल एंड रिफ्रेश रेट भी ज़्यादा मिलने वाला है विच इज़ 120 Hz। सो दोस्तों ये था डिटेल्ड कंपैरिजन बिटवीन द Asus ExpertBook P1 एंड HP 15 विद Intel i3 14 Gen प्रोसेसर। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा देन हिट द लाइक बटन एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।